आप सबको पता होगा कि साल में कितने महीने होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर। अगर आपको पता है तो जल्द से जल्द बताइए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने का नाम इस प्रकार है, जिसे हम इंग्लिश और हिंदी में आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से साल का पहले महीने का नाम है जनवरी, जिसे हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं और हिंदी में भी जनवरी। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को माघ कहा जाता है। ये साल का दूसरा महीना है, जिसे हम इंग्लिश में फरवरी कहते हैं और हिंदी में फरवरी। लेकिन हिंदी पंचांग के हिसाब से इस महीने को फाल्गुन कहा जाता है। ये साल का तीसरा महीना है, जिसे हम इंग्लिश में मार्च कहते हैं और हिंदी में भी इसे मार्च ही कहा जाता है। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इसे चैत्र महीना कहा जाता है। ये साल का चौथा महीना है, जिसे हम इंग्लिश में अप्रैल कहते हैं और हिंदी में अप्रैल। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को हम कहते हैं वैशाख। ये साल का पांचवा महीना है, जिसे हम इंग्लिश में मई कहते हैं और हिंदी में मई। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है ज्येष्ठ। ये साल का छठा महीना है, जिसे हम इंग्लिश में जून कहते हैं और हिंदी में भी जून। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। ये साल का सातवां महीना है, जिसे हम इंग्लिश में जुलाई कहते हैं और हिंदी में जुलाई। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है सावन। ये साल का आठवां महीना है, जिसे हम इंग्लिश में अगस्त कहते हैं और हिंदी में अगस्त। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है भाद्रपद। ये साल का नौवां महीना है, जिसे हम इंग्लिश में सितंबर कहते हैं और हिंदी में सितंबर। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है आश्विन। ये साल का 10वां महीना है, जिसे हम इंग्लिश में अक्टूबर कहते हैं और हिंदी में अक्टूबर। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है कार्तिक। ये साल का 11वां महीना है, जिसे हम इंग्लिश में नवंबर कहते हैं और हिंदी में नवंबर। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने को कहा जाता है मार्गशीर्ष। ये साल का 12वां और आखिरी महीना है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं दिसंबर और हिंदी में दिसंबर। लेकिन इसे हिंदू पंचांग के हिसाब से कहा जाता है पौष। तो दोस्तों, ये रहा हिंदी पंचांग के हिसाब से और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पूरी 12 महीने का जानकारी हिंदी और इंग्लिश में। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पहले बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सदा मिलता रहे। मिलते हैं नया टॉपिक नया वीडियो में। नमस्कार।